नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, सुंदर होंगे और आज की खबर को सुनने के लिए तैयार होंगे। पिछले काफ़ी दिनों से मेरा प्लान चल रहा था कि रेगुलर आप लोगों के लिए हेडलाइन लेकर के आएँ। जिस तरीके से डीएनए सेशन होते हैं, लगभग देखा जाए सेम उसी बेस पर आप लोगों के लिए रेगुलर में कुछ ओनली 5 टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक और पिछले काफ़ी लंबे टाइम से हवा में उड़ने वाला टॉपिक और कहा जाए कि सुबह शाम न्यूज़ एंकर इसकी धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं, पूरा जोर लगा देते हैं। गौर से देखिए इस मासूम रूस को, ये कर रहा है और भी मासूम यूक्रेन पर हमला। मतलब ऐसी-ऐसी हेडलाइन बनाते हैं ना कि बेचारी जनता को उस वीडियो को देखना ही पड़ता है। लेकिन अपन ऐसा कुछ ना करते हुए वास्तविकता में टॉपिक पर चलने वाले हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि रूस के द्वारा यूक्रेन के 2 छोटे-छोटे शहर हैं, मतलब देखने में आकार में बड़े हैं। इन शहरों का नाम है लुहांस्क और एक का नाम है आप लोगों का डोनेस्टक। ये दोनों-दोनों शहर देखने में तो थोड़े से ठीक हैं, भयानक भी है मतलब। इन दोनों शहरों को मैं यदि आपको दिखा दूँ मैप के अकॉर्डिंग तो ये कुछ इनका लोकेशन आप लोगों का रहेगा और ऐसे समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बता दूँ ये जो डोनेस्टक आप लोगों का है ये वाला इलाका लगभग ये रूस की सीमा के मतलब यूक्रेन का कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिमी इलाका आप लोग नॉर्मली देख सकते हैं, लेकिन ये आप लोग का यहाँ पर मौजूद है। लोकेशन ही आप लोग देख लीजिए क्योंकि ज़्यादा मैं कुछ करूँगा तो उत्तर दक्षिण इसमें आप लोग का प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए, ठीक है। एक तो ये आप लोग का हो गया, एक कौन सा डोनेस्टक आप लोग का हो गया, दूसरा आप लोग का था लुहांस्क, यानी कि ये वाला जो सिटी आप लोग का है। ये दोनों सिटी जो है काफ़ी ज़्यादा कंडीशनल वे से आज़ाद घोषित कर दिया गया। समय पाते ही अमेरिका ने कहा भाई साहब देखो ऐसा तो हम नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं हम होने देंगे, ना ही झेल पाएंगे। यदि तुम इसको आजाद घोषित करोगे तो तत्काल ही अमेरिका ने बातों का फायदा उठाते हुए इसको क्या कहा भाई, यहाँ पर देखा जाए आर्थिक प्रतिबंध घोषित कर दिया। आर्थिक प्रतिबंध से क्या होगा, यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं हो पाएगी, कोई भी चीज को आना जाना और कह सकते हैं चीजों की रेट जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्यों? जब कोई भी देश ट्रेड नहीं करता है तो उस कंडीशन में उसके ऊपर काफी सारे व्यापारिक प्रतिबंध लग जाते हैं और इस कंडीशन में वो कहीं से भी अर्निंग की कंडीशन में नहीं होता है, तो बेचारा अपने आप को घिरा हुआ महसूस करता है। तो ये दोनों शहर लुहांस्क और डोनेस्टक ये आप लोगों को याद रखना है, साथ ही साथ इनका डेट टाइम आप लोगों को नॉर्मली याद रखना है कि ये जो कांड हुआ था 20 तारीख को हुआ था लगभग ना, 21 की रात में ये काम हुआ है ना, तो इसीलिए 22 को ये न्यूज जो है सनसनी केस की तरह जो सबके सामने आने लगी और फिर मीडिया वालों ने इसके ऊपर इतना उछाला है कि क्या होता है, गौर से देखिए फिर हो सकता है तृतीय विश्व युद्ध, है ना। गौर से देखिए, मैं तो गौर से देख देख के थक गया हूँ कि अब तो या तो युद्ध हो जाए, ऐसा बेटर लग रहा है मुझे, क्योंकि मीडिया वालों ने इतना भयानक रूप से परेशान कर दिया है ना। इतना परेशानी वहां के लोगों को तब नहीं होगी, तब युद्ध हो जाएगा जितना परेशान मीडिया वालों ने करके रखा है। 24 घंटे एक आदमी बैठा के रखा है, गौर से देखिए, गौर से देखिए। आंखें खराब हो गई हैं गौर से देख देख के। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं यूक्रेन की आबादी के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारी। तो आबादी के अकॉर्डिंग यदि देखा जाएगा तो दुनिया का लगभग कह सकते हैं 46वां यूरोप का सबसे बड़ा देश है आप लोग का यूक्रेन, जो कि वास्तविक रूप से 1991 1992 के टाइम में अस्तित्व में आया जब वो यूएसएसआर सोवियत संघ का विघटन हुआ था। वास्तविक तौर पर देखा जाए जो यूक्रेन आप लोग का बना है प्रॉपर रूप से, यहाँ पर 78% जो जनसंख्या है वो प्रॉपरली कहाँ की, यूक्रेन की ही है। और 22% लोग इधर उधर से भटकते हुए यूक्रेन में आकर के बस चुके हैं। इनको काफी अच्छी सुविधाएं वहां देखने को मिली, तो क्यों ना यहीं पर हम लोग रुक जाते हैं। यदि बात की जाए यहाँ की राजधानी, तो एक बढ़िया सुंदर सा शहर है जिसको हम लोग कहते हैं कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है। और यहाँ की जो है कह सकते हैं जनसंख्या लगभग 4.5 करोड़, यानी कि टोटल यूक्रेन की है लगभग 4.5 करोड़। और ये जो राजधानी है, राजधानी अकेले की लगभग 2.8 मिलियन, यानी कि तो मतलब 2 करोड़ 80 लाख के समथिंग जनसंख्या है। तो राजधानी काफी पावर तोड़ है भाई सब, यहीं पर पूरी जनसंख्या तो के रखी इन लोगों ने यहाँ। मुद्रा की यदि बात की जाए तो यूक्रेन हार्वेन, ये जो कह सकते हैं यहाँ की मुद्रा है, हार्वेनिया जो भी आप लोगों का है। ये छोटी छोटी बातों के अलावा आप लोगों को इसकी आज़ादी के लिए भी ध्यान रखना है। जब 1917 की बात है, यूक्रेन कह रहा था अरे बाबू हम तो आज़ाद हो गए हैं। किससे? तो आज़ाद हो गए हम लोग रूस से, लेकिन बाद में आकर के 1922 में इसको फिर से पीटा गया और फिर से रूस ने अपने अंदर इसको मिला लिया था। देन इसको वास्तविकता में आज़ादी मिली है 24 अगस्त 1991 में। और वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है वो इस बात को लेकर के चल रहा है
कि यूक्रेन अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए अमेरिकी नाटो सदस्य देशों के साथ जो है मिलना चाहता है, लेकिन रूस कह रहा है बाबू हम ऐसा तो नहीं होने देंगे। तो इस बात का विशेष रूप से विद्रोह चल रहा है और अमेरिकी देश इस बात का फायदा उठाने में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं मिला देंगे, तो मिला देंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, रूस चारों ओर से घिर जाएगा। लेकिन ये कंडीशन बिल्कुल भी वाजिब जो है महसूस नहीं करेगा। कौन चाहेगा अपने घर को चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घेरना। तो ये तो थी आज की आपकी पहली खबर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अब चलते हैं दूसरी सनसनी खबर के पास। दूसरी खबर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, डेंजर भी है, डर भी लग रहा है अब इससे क्या होगा। भाई खबर सीधी सीधी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज ऑर्डर्ड ब्लॉकिंग ऑफ एप्स, वेबसाइट एंड सोशल मीडिया अकाउंट फॉर फोरगेन बेस्ड ऑन पंजाब पॉलिटिक्स टीवी हैविंग क्लोज लिंक विद 6 फॉर जस्टिस। तो ये कह सकते हैं एक नया तो नहीं कहेंगे, लेकिन वास्तविकता में एक बड़ा ऐलान है केंद्र सरकार का। खालिस्तानी संगठन 6 फॉर जस्टिस नाम से जितने भी एप्लीकेशन वेबसाइट चल रहे हैं इन सबको बंद कर दिया जाए। आप कहेंगे सर ये क्या चल रहा है। तो खालिस्तान की मांग पिछले काफी लंबे टाइम से चल रही है। इसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। और बहुत ही जल्दी यदि लगता रहा तो आप लोग के लिए वीडियो में लेकर के आ जाऊंगा। बात जरा कुछ ऐसी है कि यहाँ जो है 6 स्पेशली पंजाब वाले लोकेशन में यदि हम लोग देखेंगे तो अधिकांशतः लोग क्या कर रहे हैं कि जबरदस्ती से कुछ ऐसा आग लगाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ऐसा ये आप लोगों ने देखा होगा जो आग लगाने का काम है ना, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि अभी हाल ही में एक मर्डर हुआ, उसके बारे में भी अपन लोग डिस्कशन करेंगे, हर्ष नाम से है ना। तो ये एक वो लोकेशन है भाई, वहाँ कुछ भी आप लोग के लिए हो सकता है ना? तो ये जो मोस्ट ऑफ कंडीशन जब बनती हैं तो ये चुनाव के टाइम पर ही बनती हैं। तो कुछ लोग सही भी कहते हैं चुनावी एजेंडा है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी एजेंडा के साथ आप लोगों को ये भी दिखाई दे रहा होगा कि ये लोग जो भी कर रहे हैं वो अपनी आजादी के लिए कर रहे हैं। और ये भारत है भाई, यहाँ हर किसी को अपनी आजादी का अधिकार है, हक है। जो करेगा वो भरेगा, जो चाहेगा वो मिलेगा, ठीक है ना। तो ये 6 फॉर जस्टिस नाम से जितनी भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं, जितनी भी चीजें आप लोग के लिए हैं, सब कुछ को ब्लॉक कर दिया गया है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए है। आप कहेंगे सर बताने का मूल उद्देश्य, तो बताने का मूल उद्देश्य ये है कि यदि आप लोग कोई भी इस तरह कांड करते हो तो सरकार उसके ऊपर तत्काल नजर रखती है और आप लोगों को आसानी से ब्लॉक कर सकती है। हैशटैग जोक। मिलते हैं अगली खबर में, आप लोगों को क्या कहती है। यहाँ आप लोगों के लिए फिर से एक क्वेश्चन मार्क आपके सामने खड़ा हो रहा है कि 4 मार्च को चांद से टकराने वाला एक रॉकेट है। सर इसमें आपको क्या मतलब आग लगी मची है कि आप लोग ऐसी खबरें बता रहे हो। खबर बताने का मूल कारण है भाई, मूल कारण है, क्वेश्चन बनते हैं जब साइंस एंड टेक से यदि ये टकराता है और कोई बड़ा कांड होता है तो उस टाइम पर आप लोग के दिमाग में आएगा सर रॉकेट का नाम तो बता दीजिए, किसका था ये तो बता दीजिए। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग के लिए रहेंगी। वास्तविकता में कुछ टाइम पहले ऐसा बोला जा रहा था, जो है कह सकते हैं कि स्पेस एक्स ने इसको बनाया है। मतलब पहले इस तरीके का बोला जा रहा था कि स्पेस एक्स के द्वारा छोड़ा गया है। कह सकते हैं कि पहले एक प्रोजेक्ट आप लोगों का चल रहा था तो उसके थ्रू उसका यूज करके वहीं पर उसको छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये स्पेस एक्स के द्वारा नहीं बनाया गया था, है ना। ये काम जो है आप लोगों का चीन का है। चीन इस बात को एक्सेप्ट करने से जो है मना कर रहा है। मना कर रहा है तो अपना कुछ नहीं ले जाएगा, 2-5 रुपए का नुकसान होगा, सब लोगों का होगा, इतना तो नॉर्मली है ना। क्योंकि जिसने बनाया उसका ज्यादा होगा, टकरा जाएगा तो जानकारी मिलना बंद हो जाएगी। रॉकेट का नाम यदि पूछा जाएगा तो 2014-065V आप लोगों का है, जो कि 2014 में लॉन्च किया गया था। चीनी मून मिशन चेंज 5T1 एक कह सकते हैं बूस्टर मिशन था जिसके लिए इसका यूज किया गया था। और इसके थ्रू जो है काफी मतलब जानकारी इनके द्वारा इकट्ठी की गई। जब इसका यूज खत्म हो गया तो इसको वहीं छोड़ दिया गया। काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अंतरिक्ष से ना लाई जाए, इस बात में फायदा होता है। लेकिन आप लोग देख रहे हो कि आए दिन अंतरिक्ष में भी कचरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मानव भाई साहब यहाँ पर तो हगता ही था, आसमान में भी हगने लगा है। तो ये इस तरीके का कचरा जो है वहां पर छोड़ करके आ रहा है। यदि इनको लेकर के आएगा तो पृथ्वी पर भी कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ सकती है। आने वाले टाइम में अंतरिक्ष में भी कंडीशन बिगड़ जाएगी। बात यदि की जाए ये पता कैसे चला कि ये चाइना का है कि नहीं है, तो एक एस्ट्रोनोमर के द्वारा इस बात को जो है ट्वीट करके बताया गया था कि ये हमारे यहाँ पर इस तरीके से इसको जो है लेकर के आया गया और किस तरीके से इसका यूज किया गया। लगभग ऐसा बोला जा रहा है कि 4 मार्च को ये घल सकता है, किसके साथ, चंद्रमा के साथ ये आप लोगों का टकरा सकता है। तो खबर बड़ी नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, और कारण मैंने आप लोगों को बता दिए। 2 महत्वपूर्ण नाम यहाँ पर आपके सामने आ रहे हैं। जो कुछ भी मैं बताऊंगा
सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बच के रहना थोड़ा सा। चंद्रमा की चांदनी 4 मार्च को थोड़ी सी कम हो सकती है। मिलते हैं। अगला आप लोगों के लिए टॉपिक क्या है। ये बात जो है हवा में एकदम पुष्पा की तरह फैल रही है। जैसे पुष्पा फैला था ना, पुष्पा नहीं है, फायर है, ऐसे ही है हर्षा मर्डर केस। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, यदि ये व्यक्ति बजरंग दल से संबंधित नहीं होता, क्या तब भी इतने बड़े स्तर पर गिरफ्तारी होती? क्या तब भी इतने बड़े स्तर पर आरोपी गिरफ्तार किए जाते? क्या तब भी इतने बड़े स्तर पर रैलियां की जाती? क्या तब भी बड़े स्तर पर इस मर्डर केस की छानबीन करने के लिए कार्यकर्ता सड़कों पर आते? क्या आपको ऐसा लगता है कि वास्तविकता में है? यहाँ पर बजरंग दल से मात्र संबंध होने के कारण इतना बड़ा इशू आपके सामने आ रहा है। बजरंग दल में जुड़ने वालों की संख्या लाखों में नहीं, करोड़ों में आपको है। हर घर में बजरंग दल का एक व्यक्ति बैठा हुआ है, क्योंकि ये एक संस्था है, एक संगठन है, और जिससे जुड़ना बहुत ही आसान है। आसान जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक टाइम पर भाजपा ने कार्यक्रम चलाया था कि भाजपा में लोगों की संख्या बढ़ाना है, सदस्य संख्या। तो भाजपा ने एक अपनी छोटी सी ब्रांच, जिसको आप लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के नाम से जानते हैं ना, इसने अपने स्तर से कह सकते हैं कि जिला मंत्री, ये मंत्री, फलाना ढिमका, खूब मतलब ढोंग रचा। इसके थ्रू अधिकांशतः लोगों को भाजपा से जोड़ लिया। ये छोटे से स्तर की बात थी। इसी तरीके से यदि हम लोग कहेंगे, बजरंग दल भी इस तरीके के काफी सारे मतलब कैंप्स टाइप से आप लोग के लिए लगाए जाते हैं आरएसएस के थ्रू। इसमें आप लोग का मतलब कैसे भी आप लोग भर्ती हो सकते हो, इसकी सदस्यता आप लोग को लेनी होती है। तो बजरंग दल का एक व्यक्ति था, इसीलिए यदि ऐसा हुआ है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को बजरंग दल की जो है मतलब भर्ती हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी बढ़िया बीमा पॉलिसी है कि कुछ ना करिए जाने पर अपना कह सकते हैं कि जीवन बीमा पॉलिसी तो तय है। यदि मर जाते हैं तो भाई साहब जस्टिस तो पक्का है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि एक व्यक्ति काफी तरीके से यहाँ पर आप लोग का जिंदगी मौत से जूझ रहा होता है, उसको बचाने की कोशिश नहीं की जाती, लेकिन एक व्यक्ति जो कह सकते हैं कि बजरंग दल का है, इस कारण से इसके ऊपर काफी ज्यादा पूछताछ की जा रही है। चलिए, संविधान में सबको अधिकार है, हैशटैग जोक हैशटैग मजाक, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि किसी चीज को लेकर आप तवज्जो रहें। वैसे इस जानकारी ये आप लोग के लिए है कि हर्षा मर्डर स्पेशली ये कर्नाटक की एक बात है, और हर्षा नाम का एक व्यक्ति जो कि आरएसएस सॉरी बजरंग दल का एक व्यक्ति हुआ करता है, और इसका कह सकते हैं कि मर्डर हो चुका है। लगभग 6 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। जानकारी देने के लिए आप लोग मुझे धन्यवाद देंगे। रीजन ये है कि ये व्यक्ति बजरंग दल का था। यदि आपने धन्यवाद नहीं दिया तो फिर मैं आपको जबरदस्ती बजरंग दल में भर्ती करवा दूंगा। चलिए मिलते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या है। इंडियाज इंडियंस इन यूक्रेन। भाई भारतीय लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, काफी लंबे टाइम से मजे ले रहे हैं। आज बम गिरेगा, कल बम गिरेगा, लेकिन अब इन्होंने सोचा है बम तो गिर नहीं रहा है, अपने इंडिया में चलते हैं। आए दिन बम गिरते रहते हैं। इंडिया में क्यों गिरते रहते हैं भाई? क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टियां ही इतनी है कि एक ना एक बम गिरवाती रहती है ना। जिसको सत्ता में रहना है उसको बम तो गिराने पड़ेंगे। तो इन लोगों ने सोचा है कि यूक्रेन में जितने भी भारतीय लोग हैं वहां पर मजे नहीं ले पा रहे हैं, तो इनको भारत लाने की तैयारी की जाए। और ये बात जो है तैयार शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ यूक्रेन और इंडिया के बीच में इस बात को लेकर के संबंध हो चुका है, और समझौते के तहत पहली फ्लाइट इंडिया से यूक्रेन के लिए रवाना हो चुकी। इवन यूक्रेन के जितने भी निवासी जो आना चाहते थे फर्स्ट फ्लाइट के थ्रू, वो लोग इजीली मंगलवार को विमान स्पेशली AI-788 मंगलवार सुबह 7:40 पर जो है आप लोग का रवाना हो चुका है। वहां से लोगों को लेकर के आएगा। भाई लेकर के आएगा तो अच्छी बात है। एक समझौते के तहत उन लोगों ने इस बात की इजाजत दे दी है। इसके अलावा भारत की ओर से फरवरी में 2 और उड़ानों का संचालन किया जाएगा। दूसरी फ्लाइट जो है 24 फरवरी को, तीसरी 26 फरवरी को यूक्रेन के लिए उड़ान भरेगी। जो भी इच्छुक व्यक्ति, जो भी इच्छुक भारतीय भारत में जिंदा रहना चाहते हैं, यहाँ की बमबारी को सहन करना चाहते हैं, राजनीतिक बमबारी जिसको हम लोग कहते हैं, तो इजीली यहाँ पर आकर के राजनीतिक बमबारी का मजा लीजिए। यूक्रेन में कुछ भी आप लोगों का नहीं रखा है। भारतीय दूतावास के द्वारा ये एडवाइजरी पहले से ही जारी कर दी गई है कि आपको मरने की इच्छा है तो तसल्ली से रोकिए, नहीं तो अपने भारत में आकर के और जो पॉलिटिकली बमबारी हो रही है उसका मजा लीजिएगा। भारतीय सेना और हमारा जो दूतावास है उसके द्वारा इस बात की पहले से ही प्राथमिकता दी गई है कि लगभग जो 20,000 छात्र वहां पर बैठ करके टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई ही एक वो टाइम होता है जिसमें आप लोग अच्छे से चीजों का ज्ञान अर्जन कर सकते हो, हर एक चीज का एनालिसिसमेंट। तो एक तरीके से टाइम पास का एक दूसरा नाम पढ़ाई है, क्योंकि युवा अपना टाइम तरीके से पढ़ाई में दे रहा है। भविष्य क्या होगा ये तो बेचारे उसको भी नहीं पता। तो ये एक आज की ऐसी खबर थी जो कि बताना आप लोगों के लिए जरूरी था भी और जरूरी नहीं भी था। इसी के साथ ही साथ रूस यूक्रेन की दूसरी एक और खबर है कि जो है यूक्रेन में जैसे आप लोगों का लोअर हाउस अपर हाउस होता है ना, ऐसे ही आप लोगों का रूस में भी होता है लोअर अपर हाउस।
तो रूस की संसद ने पुतिन को देश के बाहर सेना के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। वैसे कह सकते हैं कि हर किसी के पास अथॉरिटी नहीं होती है, लेकिन अब जो खुला सांड है पुतिन, है ना, सांड तो नहीं कहना चाहिए लेकिन है बेचारा सांड, तो क्या करें, है ना, मतलब पूरे मैदान में अकेला ही दौड़ा जा रहा है तो सांड ही कर सकता है ना ऐसे काम। तो पुतिन को ये इजाजत मिल चुकी है कि तुम खुले सांड की तरह अपनी सेना को ले जाकर कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि ये ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा हद तक कहा जाए कि पिट भी सकते हैं ज्यादा यदि इन्होंने उद्यम किया। वास्तविकता में देखा जाए कि काफी सारे जो टाइम जो फाउंडेशन आप लोगों को ये खबरें जो दी जा रही हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग है। रूसी राष्ट्रपति बोले मिन्स्क समझौते का पालन करने में विफल रहा कीव। तो ये जो कह सकते हैं कि जो समझौते के अंतर्गत जो भी बातें आप लोग की हुई हैं, तो उन सब चीजों में जो पूर्ण रूप से मान्यता समर्थित नहीं कर पाए। और भी काफी सारी बातें हुई हैं। नाटो देशों के प्रमुख ने कहा है कि जितनी जितनी जल्दी हमला होगा, भाई नाटो के देश भी ना एकदम नाटू नाटू है ना, कहीं को भी कोई भी बात कह देते हैं। कभी कह देते हैं हमला होने वाला है, निकलो निकलो निकलो, कहीं कह देते हैं कोई बात नहीं, हमने हमने सब सेटलमेंट कर लिया। मतलब भाई साहब अपनी जुबान पर तो रहा करो, तुमसे अच्छे तो हम लोग हैं ना, जो करना होता है मुंह पर कर देते हैं, बोल देते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज की खबर आपको शायद पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरी कमेंट्री कैसी लगी, क्योंकि अपन वो एंकर तो है नहीं कि गौर से देखिए इस मासूम चेहरे को, और वो उस मासूम चेहरे को 10-20 बार दिखा देते हैं। भाई साहब एकदम दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो आप लोग के लिए थी आज की सारी अपडेट थी। वी विल मीट सुन इन द नेक्स्ट वीडियो, और रेगुलर कोशिश की जाएगी आप लोग के लिए हर रोज डेली न्यूज एनालिसिस में लेकर के आ सकूं। तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।